शोहर ने अपनी ही बीवी की नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये वीडियोस वायरल होती हैं, लड़की के घर वालों तक ये वीडियोस पहुंच जाती हैं। अब एक शख्स जिसने पसंद की शादी की, मोहब्बत की शादी करने के बाद ये वीडियोस वायरल क्यों करता है? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि शोहर ने अपनी ही बीवी की वीडियोस वायरल कर दी? वाक़या कहाँ का है? इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा डिजिटल चैनल मैं हूँ आपको मुसलमान हूँ मेरा डी नदरीन। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो मामलात हैं उनमें दिन ब दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। कभी शोहर अपनी बीवी की वीडियोस बना रहा है और बाद में वो वीडियोस किसी गलती की वजह से या जानबूझकर वायरल कर दी जाती हैं। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, इससे पहले लाहौर के अंदर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। अभी ये उकाड़ा का अफसोसनाक वाक़या है जिसे आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप लोगों ने इस वीडियो से सबक ज़रूर हासिल करना है। उकाड़ा में एक फ़ैमिली रहती है जिसके सरबराह का नाम है अली असगर, इसकी बीवी का नाम है जहदा। इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है उसकी उम्र जो है वो 22 साल है, कायनात का नाम है उसका, और जो उसका बेटा है उसका नाम फैसल है और उम्र जो है वो 19 साल है। अब इनके घर के करीब एक आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर इसकी बेटी जो कायनात है वो दुकान पर जाती है। इसी दौरान शहजेब नामी एक लड़का है जिसके साथ मुलाकात होती है, नंबर एक्सचेंज होता है और फ़ोन पर बातें होने लग जाती हैं। शहजेब बेसिकली उकाड़ा का रहने वाला है, लेकिन ये सऊदी अरब के अंदर जॉब करता है। अब ये शख्स पाकिस्तान छुट्टी आया हुआ था। इसकी बातचीत हुई उस लड़की के साथ और फिर मोहब्बत भरी बातें होने लगती हैं। उसके बाद लड़की उस लड़के के ऊपर यकीन कर लेती है। कुछ वक्त गुजरा, वो शख्स पाकिस्तान से सऊदी अरब वापस चला जाता है। अब उसी दौरान इन दोनों की फ़ोन पर बात होती रही। अब फ़ोन पर बात जब हो रही थी तो ये लड़का उसको इत्मीनान में लेता है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, और उसकी बातों में वो लड़की आ जाती है। जिसके बाद वो वीडियोस जो थी उसको सेंड करती रही और फिर 2024 को मार्च के महीने में ये शख्स पाकिस्तान वापस आता है और उसी दौरान ये लड़की को आकर कहता है कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, आप अपनी फैमिली को एग्री करें। अब लड़की ने अपने घर वालों से बात की और उसी दौरान लड़के के घर वाले भी रिश्ता लेकर उनके घर चले जाते हैं। बातचीत हुई और कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्होंने शादी रखी, ताकि क्योंकि ये लड़का जो था वो सऊदी अरब के अंदर जॉब करता है, इसने वापस जाना था। अब जैसे ही ये शख्स बारात लेकर उनके घर में जाता है तो निकाह के दौरान लड़की का वालिद जो था वो हक महर पर कुछ रकम लिखवाता है, कुछ जेवरात लिखवाता है, ताकि ये जो शख्स है ये पाकिस्तानी रहता, सऊदी अरब के अंदर जॉब करता है। हो सकता है कि ये पसंद की शादी कर रहा है, कल को हमारी बेटी को छोड़ दे, इसलिए हमने 3 लाख रुपए लिखवाना है और 5 तोला जेवर लिखवाना है। जिस पर लड़का जो था वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ये शादी नहीं करनी। वहाँ से बारात वापस गई, घर वाले जो थे वो भी परेशान हैं। रिश्तेदारों में उनकी बदनामी हुई कि बेटी की शादी थी, बारात आई और वापस चली गई। अब उस लड़की के नाम पर एक काला धब्बा लग गया था। अब कोई भी शख्स उससे शादी नहीं करेगा। लोग सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी कि बारात दरवाजे पर आई है फिर वापस चली गई है। ये शख्स 15 दिन गुजरते हैं तो सऊदी अरब वापस चला जाता है। वापस गया, कुछ वक्त गुजरा, फिर इसने लड़की के साथ रब्ता किया कि मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। लड़की जो थी वो फिर इसकी बातों में आ जाती है। अब ये लड़की फिर उसको वीडियोज़, उसकी डिमांड थी ये वीडियोज़ बनाकर सेंड करे। ये लड़की उसको बार बार वीडियो सेंड करती रही। तकरीबन 60 के करीब ऐसी वीडियोज़ थी जो शहजेब के पास थी कायनात की। फिर ये शख्स 2025 में 6 मई को पाकिस्तान वापस आता है और आकर फिर लड़की को कह रहा है कि हम जो है वो निकाह कर लेते हैं। लड़की ने कहा कि अगर आप मेरे साथ निकाह करेंगे, बारात लेकर आएंगे, तो मेरे घर वाले फिर हक महर की डिमांड करेंगे, फिर तमाम तर मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अब ये लड़का उसको कहता है कि हम जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब लड़के ने इस लड़की को कोर्ट मैरिज के लिए एग्री किया और जाकर इन्होंने निकाह कर लिया। अब लहदा फ्लैट लिया, वहाँ पर ये रहते हैं। और उसी दौरान लड़के के एक रिश्तेदार को पता चलता है, जो लड़की को वो बार बार जो है वो लड़की के बारे में इस शख्स को बताता है कि ये लड़की सही नहीं है, फ़लाँ शख्स के साथ बोलती है, इसका किरदार ऐसा है। अब जो शहजेब था इसने निकाह तो कर लिया था, लेकिन बाद में इसने उसको छोड़ दिया, नंबर बंद कर लिया। लड़की परेशान हो जाती है कि ये शख्स कहाँ गायब हो गया। उसके बाद जब इसका नंबर बन जा रहा था, लड़की ने अपने घर वालों को तमाम तर किस्सा कहानी बता दी कि मैंने निकाह कर लिया है। अब जो लड़की थी उसको घर वालों ने खूब घंटी लगाई। उसके बाद वालिद कहता है कि जो इसने करना था वो तो कर लिया है, लेकिन हम जो है वो इज़्ज़त के साथ रुखसती कर देते हैं। अब फिर लड़की ने बताया कि वो शख्स अब नंबर बंद कर लिया है, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। ये थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमें लगता है कि उसके घर वालों ने उसको अगवा किया है। पुलिस की भारी नफरी लड़की को साथ लेकर उनके घर पहुंचती है,
दरवाज़ा नॉक किया तो शहज़ेब जो था वो घर से बाहर निकलता है, वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये लड़की पुलिस लेकर आ गई है। और वो शख्स इस बात पर बज़िद हो जाता है कि ये लड़की पुलिस लेकर आई है, अब मैंने इसको साथ रखना ही नहीं है, मैंने इसको तलाक देनी है। पुलिस, क्योंकि निकाह हुआ था, पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद वो शख्स इसको डिवोर्स देने की धमकियां लगाने लगता है। वो लड़की घर वापस आई, फिर घर वालों की इज्जत एक दफ़ा ख़राब हो गई। अब कुछ वक्त गुजरा तो वो वीडियोस जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर वायरल होने लगती हैं। अब जैसे ही वो वीडियोस वायरल हुई, लड़की के भाई के पास, लड़की के खानदान वालों के पास, उसके वालिद के मोबाइल में वीडियोस आती हैं। फिर लड़की की खनामी आ जाती है, लड़की को वो खूब तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, जाकर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। और एसएचओ साहब कहते हैं कि हमने कहा था ये वीडियोस बनाकर सेंड के, इसने अपनी मर्ज़ी से वीडियो सेंड की है, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है। वो फैमिली सोशल मीडिया के ऊपर आकर इंटरव्यू देती है, क्योंकि एफआईए का केस है। एफआईए पे इनको एप्लीकेशन देनी चाहिए और उस शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए जिसने ये वीडियोस वायरल की हैं।